बड़ी खबर 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है। पहला सत्र ये होगा 24 से 27 फरवरी तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। विजेंद्र गुप्ता ने सत्र की जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का ये पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, जो चलेगा 27 फरवरी तक और 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये कल कैबिनेट की मीटिंग में डेट्स डिसाइड की गई हैं, 24, 25 और 27, यानी कि 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है और मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटम ऑफ जो स्पीकर हैं वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा और फिर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा और फिर उसके बाद जो पहला एजेंडा है वो सीएजी की रिपोर्ट जो है, चूँकि वो स्पीकर के ऑफिस में प्राप्त हो चुकी है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने का एजेंडा जो है वो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहली कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी। तो सेशन की जानकारी दे रहे थे विजेंद्र गुप्ता। 3 दिन का ये सेशन होगा। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पहले ही बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया था, सीएजी की रिपोर्ट तैयार है, पेश की जाएगी और अब 25 तारीख को टेबल होगी हाउस के अंदर ये रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए, नई सरकार का पहला जो सत्र है वो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी 24 फरवरी से 27 फरवरी तक ये जो सत्र है वो चलेगा। 3 दिवसीय ये सत्र है। पहले दिन जो स्पीकर है वो नियुक्त होगा और उसके बाद जो विधायक हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। और जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले जो सीएजी रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो वादा दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किया था कि पहले सत्र में ही हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे और 14 रिपोर्ट जो पिछली सरकार ने छुपा के रखा था, यानी उसे टेबल नहीं किया था, तो उसे हम टेबल करेंगे और जो सच है वो दिल्ली के सामने आएगा। हालांकि सीएम पहले कह चुकी हैं कि हम सीएजी की रिपोर्ट को अध्ययन भी करेंगे और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई और जिस तरीके से टेबल होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और उसमें कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाया गया तो उसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी बीजेपी का एजेंडा जो है पूरी तरह से स्पष्ट है और 25 फरवरी को यानी सदन के दूसरे दिन ये सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी सदन के अंदर। और माना जा रहा है कि जब ये सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर हंगामा है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष को पूरी तरह से घेरा जाए, क्योंकि पिछले 11 सालों से दिल्ली में विपक्ष की ही सरकार रही है। पहली बार करीब 26 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश होगी कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो पिछली सरकार के मंत्री थे, सीएम थे, उन पर निशाना साधा जाए और उन्हें घेरने की कोशिश की जाए। तो जिस तरीके से 24 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो सीएजी रिपोर्ट होगा और इस सीएजी रिपोर्ट को दूसरे दिन टेबल किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि जो 14 सीएजी रिपोर्ट थी जिन्हें पिछली सरकार ने टेबल नहीं किया था सदन के अंदर और ये मामला कोर्ट तक गया था, अब ये सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी तो किस तरीके की
जो चीजें हैं वो निकल के आती हैं। क्या वाकई जो बार बार बीजेपी चुनाव में कह रही थी कि सीएजी रिपोर्ट इसलिए नहीं पेश की गई क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है और कई ऐसे मामले हैं जो सीएजी रिपोर्ट के जरिए उजागर हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 25 फरवरी को यह सीएजी रिपोर्ट सरकार टेबल करेगी तो किस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिलती हैं और सदन के बाहर किस तरीके का हंगामा होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी।